नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस के ऊपर लाइक और शेयर और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स के बारे में। बट जैसा कि मेरे दोस्त मित्र ने सवाल पूछा कि ड्रोन कौन सा लेना चाहिए। अभी देखिए, मेरे मित्र हैं तो सवाल तो पूछेंगे, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर कर पाऊँ। तो पहली चीज़ तो जी ड्रोन के बारे में हम जान लेंगे कि जो ड्रोन फ्लाइंग जो है और ड्रोन से जो आप वीडियोग्राफी करते हैं वो नॉर्मल वीडियोग्राफी की तरह नहीं है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने से पहले आप अगर आप यहाँ पे देख ही रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अभी देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। देखिए जी, भारत सरकार ने 2014 के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। उनका फर्स्ट वर्जन आया था 2014 से 18, फिर उसके बाद 2018 से 21 और 2021 से 2022। इसमें बेसिकली भारत सरकार ने ये बताया है कि आपको जो है ड्रोन जो है उनको टेररिस्ट थ्रेट या कोलिजन हो सकता है उनका मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ, तो इसके कारण उनके ऊपर बैन लगा था। दूसरी चीज़, उनको आप कहाँ उड़ा सकते हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। किस साइज का ड्रोन होना चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट को, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो इस टाइम पे सिर्फ फॉरेन मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, और चूंकि ड्रोन जो है वो काफ़ी हद तक आपकी लोकेशन और क्या कहते हैं लोकेशन के बारे में डिटेल शेयर करता है, तो इसीलिए जो है वो एक एयरक्राफ्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हमारे अपने जो वेंडर्स हैं, हमारे जो अपने ड्रोन निर्माता हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाएं और हम उन्हें यूज़ करें। रेगुलेशंस में जो मोटा मोटी 2-4 चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो हैं, इनको आप कैरी हैंड चेक बैगेज में, मतलब अगर आपके पास ड्रोन है तो जिस तरीके से आप अपना गोप्रो या कैमरा अपने कैरी ऑन में ले जा सकते हैं एयरक्राफ्ट में, वैसे आप ड्रोन को नहीं ले जा पाएंगे। दूसरी चीज, आपको ड्रोन जो है वो सिर्फ केवल और केवल दिन में उड़ाना है। उसके बाद आता है कि ड्रोन का साइज के हिसाब से, तो उनके हिसाब से साइज के हिसाब से भी रिस्ट्रिक्शन है। जिस तरीके से माइक्रो ड्रोन, स्मॉल और मीडियम ड्रोन, ये जो ड्रोन है ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जिस तरीके से आपके पास ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ये मोटा मोटी जो है आपको ये आइडिया दे देता है कि अगर आप ड्रोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी कमिटमेंट है आपके लिए। पहली चीज़, ड्रोन जो है जनरली आप अगर एक शहर में रहते हैं जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ है और बड़ा शहर है, तो उसमें जियो फेंस जोन्स भी होंगे, वहाँ डिफेंस इंस्टॉलेशन भी होंगी, एयरपोर्ट भी होगा। वहाँ पे ड्रोन्स यूजुअली जो है आपके ड्रोन्स, भारत सरकार ने क्योंकि ड्रोन निर्माताओं के साथ अभी उनकी नेटिव ऐप के अंदर ही ये रिस्ट्रिक्शन डलवा दी है कि या तो ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगा, या जब तक आपके पास पूरी परमिशन नहीं है तब तक टेक ऑफ नहीं करेगा। तो ड्रोन उड़ाएं तो उड़ाएं कहाँ? तो ड्रोन बेसिकली अगर आपको उड़ाना है तो यूजुअली आपको शहर से थोड़ा दूर, वैसे लैंडस्केप्स वगैरह को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, ड्रोन जो है वो खरीदें कहाँ से? तो ड्रोन मैं designinfo.in करके एक वेबसाइट है, उससे लेता आया हूँ। काफ़ी रिलायबल वेबसाइट है। अभी तो मैंने उनसे कैमरा इक्विपमेंट भी लेना शुरू कर दिया। अमेजन और फ्लिपकार्ट से बिल्कुल लेना बंद कर दिया, बिकॉज अभी मेरे को बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया। उनका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो बात हो गई कि कहाँ से ले। प्राइजेस भी यूजुअली आपको देखने में मिलेगा कि डिजाइन इन्फो के काफ़ी रीजनेबल। अब बात आती है कि कौन सा ड्रोन ले। देखिए, मैं मानूंगा कि जिस तरीके से आप कैमरा चूज करने से पहले ये देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का या कोई एस्टैब्लिश ब्रांड का ही कैमरा, इस तरह निकॉन ही लेना है या सोनी ही लेना है, ठीक है। या एक्शन कैमरा में भी देखिए, हम आज गोप्रो है, DJI है, कई और ब्रांड में एक्शन कैमरा, मगर हम एक रेप्यूटेड ब्रांड, और रेप्यूटेड ब्रांड के मामले में मैं मानता हूँ कि DJI के अलावा इस टाइम पे मैं और कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। हाँ, एक इंडिजिनस ब्रांड इजी या ISI करके है इंडिया में, जिसने ड्रोन बनाए हैं, मगर उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और बेसिकली उन्होंने वो सब फीचर्स डालने की कोशिश करी है जो DJI के ड्रोन्स में है, मगर स्टिल DJI जो है सेम वर्जन का सेम
वर्जन के ड्रोन में भी 3-4 अपडेट ला चुका है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जो कमर्शियल ड्रोन्स हैं या जो पर्सनल यूज के लिए ड्रोन्स हैं उसको किस तरीके से बनाना है और उसमें से कैमरा क्वालिटी क्या निकालनी है। फिर आती है बात कि नॉर्मल ड्रोन लें या एफपीवी ड्रोन लें। देखिए एफपीवी ड्रोन जो है एक एंथुसियास्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम, मनी, एनर्जी स्पेंड कर सकता है ड्रोन में, उसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ देखिए आपके पास पैसा है डालने के लिए और आप कमिट कर सकते हैं तो प्लीज़ एफपीवी ड्रोन लीजिए। DJI का अवाटा हो गया या ड्रोन जो है क्या कहते हैं, इस टाइम पे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो अगर आप YouTube पे वीडियो देख ले तो आपको बता देंगे कि आप अपना एफपीवी ड्रोन खुद भी बना सकते हो। मगर उसमें ये है कि उसमें जो आपको पार्ट्स मिलना ये सब जो है वो हमारे देश में थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अगेन वही बोलूँगा कि जो मार्केट में मिल रहा है पहले वो लेकर ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि नॉर्मल ड्रोन और एफपीवी ड्रोन में फ़र्क ये है कि एफपीवी ड्रोन में आपको गॉगल्स चाहिए, मोशन कंट्रोलर जो है कैसे यूज़ होता है ये सब चाहिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये सब सीख पाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ड्रोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आप एक गेम कंट्रोलर लीजिए और अपने पीसी के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर एक ड्रोन फ्लाइंग ऐप डाउनलोड कीजिए और थोड़ा सा उसमें वेल वर्स्ड हो जाइए ताकि आपको समझ में आए कि जो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो कैसे चलेगा। अब ये सब बातें होने के बाद एक चीज जो मेन मुद्दे पे आते हैं वो है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। देखिए जो माइक्रो ड्रोन है या नैनो ड्रोन है, अभी तो नैनो ड्रोन आ गए हैं जिसमें एक DJI का एक ड्रोन आया है, नैनो ड्रोन है जिसको बेसिकली आप एफपीवी का कुछ करता बहुत कलाबाजियां भी करके दिखाता है आपको, मगर उसमें आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि वो सब कुछ मोबाइल के थ्रू ही होता है। तो आपको वो उड़ाने वाला अगर फील चाहिए तो उसके लिए आपको माइक्रो ड्रोन्स की तरफ आना पड़ेगा। माइक्रो ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो कि 250 ग्राम से कम के, जिसपे यूजुअली कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, अनटिल अनलेस अगर आप जियो फेंस्ड एरिया में जाके एयरपोर्ट के आस उड़ाना चाहें तो, जो कि बिल्कुल कतई ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके कारण आपको ना फाइन तो हो ही सकता है, जुर्माना तो हो ही सकता है, जेल भी हो सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट परसीव किया जाएगा आपको, तो प्लीज ठीक है मैं ये बिल्कुल नहीं एडवाइस करूंगा कि आप कीजिए। और कोई हैक वैक लगाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, पकड़े गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। उससे बड़ा ड्रोन जो है आप मैं कहूंगा कि माइक्रो ड्रोन से शुरू कीजिए और उसके बाद अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज ड्रोन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक ड्रोन पायलट लाइसेंस और वो सब लगेगा। DJI की वेबसाइट के ऊपर ये सारी डिटेल्स दे रखी है, तो प्लीज उसको जाके जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी कमिटमेंट है जिसमें आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ये जिस तरीके से आप कैमरा में फीचर्स चेक करते हैं, ड्रोन के बारे में लीगैलिटीज चेक कीजिए। ड्रोन अब ले लिया तो आप ये याद रखिए कि ड्रोन ले लिया तो ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे जिस तरह बाकी कैमरा से शहर में आसपास वीडियो बना रहे हैं, ड्रोन के लिए आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, शहर से दूर जाना पड़ेगा वहीं पे। तो आप ये आज की डेट में अगर 50,000 रुपए से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक डालना चाहते हैं ड्रोन के अंदर, तो अगर आपके पास वो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, मगर अगर वो मैं यही कहता हूँ कि अगर वो ड्रोन उसी प्रकार से हो जाने पड़ रहा है कि जिस तरह के काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने DSLR कैमरे खरीदे और उसके बाद क्योंकि लर्निंग कर्व इतना था कि वो अरे यार छोड़ो ना, पड़े हैं। तो अगर वैसा होने वाला तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि देखिए क्यों अपना पैसा बर्बाद करें, क्योंकि आप रेंट भी कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। मगर अगर आपने मन बना ही लिया है तो मैं ये कहूँगा कि DJI के जो ड्रोन्स हैं, मिनी सीरीज के जो ड्रोन है, DJI Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pro जिस तरीके से आ गए, वो आजकल आपको थोड़ा जूम भी दे देते हैं, आपको 16:9 9:16 में भी आप शूट कर सकते हैं। तो वो जो है ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको DJI के FPV ड्रोन चाहिए तो DJI अवाटा जो सीरीज है ड्रोन का, या DJI का एक FPV ड्रोन भी आता है, मुश्किल से मिलता है, मगर अब अवाटा जो है ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा रिसर्च प्रोडक्ट है, तो मैं कहूँगा कि आप अवाटा की तरफ जाए अगर आप FPV ड्रोन लेना चाहते हैं। तो ये तो मोटा मोटी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितनी चीज़ें मेरे को याद आई मैंने बोल दी। अगर कुछ आपको और लगता है जो मैंने नहीं कवर किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप कौन सा ड्रोन लेने वाले हैं, FPV या नॉर्मल ड्रोन, और आपके क्या सजेशन है भारत सरकार की तरफ, ताकि जो ड्रोन मार्केट है या जो ड्रोन फ्लाइंग एंथुसियास्ट हैं
उनके लिए मदद हो सके या उनको एक बेटर नॉलेज मिल सके, तो ये ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए।